आखिर में मेरा भी समय आ ही गया। गिलुआ की बात करनी थी। गिलुआ के बारे में सब ने अलग अलग अपनी अपनी राय बताई, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने सोचा क्यों ना मैं होरहाप जा कर के ही अपनी बात रखूं। तो जहाँ तक बात गिलुआ की है, तो गिलुआ के जितने भी कैरेक्टर्स, एक्टर्स हैं जो JFTA के स्टूडेंट्स यानी कि झारखंड फिल्म एंड थिएटर अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, सब ने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की। मतलब मैं कहता हूँ कि निस्वार्थ भाव से मेहनत की। लेकिन गिलुआ का जो सपना था, जो अभी सफ़र बाकी है, ये सफ़र इतना आसान नहीं था कि अभी और पूरा हो जाता। इस सफ़र को पूरा होने से पहले ही हमें बेसिकली सबसे पहले किसी भी फिल्म के लिए ज़रूरी होती है फिल्म का फिनांस। तो फिल्म का फिनांस यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच किया, बहुत लोगों को मैंने अप्रोच किया, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा था, बात नहीं बन रही थी। ऐसे में किसी एक व्यक्ति ने मेरा हाथ थामा और वो थी ज्योति सिन्हा, जो इस वक्त हमारे साथ हैं होरहाप में। तो हमारी फिल्म की प्रोड्यूसर, हमारी फिल्म की सारी करता धरता। मेरा काम तो भैया क्रिएटिव डिज़ाइनिंग था, मतलब मैंने फिल्म को डायरेक्ट किया है, लिखा है, लेकिन इन्होंने फिल्म का पूरा मैनेजमेंट संभाला, पूरा का पूरा प्रोडक्शन खुद से देखा और इनके अंडर में सारे स्टूडेंट ने बहुत बखूबी परफॉर्म किया। तो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले तो मैम कि ये जो होरहाप जगह है, इससे आपका जुड़ाव किस तरह का? मेरा तो बहुत खास है भाई। इस मूवी के पहले मैं होरहाप को नहीं जानती थी। अच्छा। होरहाप नाम की एक जगह भी है, मुझे पता नहीं था। लेकिन जब हम फोटो शूट के लिए फर्स्ट टाइम आए, ओके, पोस्टर शूट के लिए, तो जब मैंने देखा ना, तो मुझे इसका जो ब्यूटी, ये जो जंगल और सब कुछ इतना नेचुरल दिखा, इतना अच्छा दिखा कि फिर लगा कि नहीं, यही वो जगह है जहाँ पे ये मूवी और मूवी लोकेशन और मूवी एक दूसरे के पूरक है। इसलिए शायद आपके चेहरे पे खुशी है। पूरी फिल्म की शूटिंग हमने एक ही गांव में कर दी। हाँ। इसके लिए हमने लोकेशंस चेंज नहीं किया, बहुत सारे लोकेशन नहीं थे, तो एक बार हम यहाँ पर आकर रुके और यहाँ पर पूरी फिल्म पूरी हो गई। तो बजट पार्ट तो भैया आपका ही है, तो उसको किस तरह से देखती हैं आप? नो डाउट बजट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव और इकोनॉमिकल ये जगह है। हमें जब बहुत जगह मूव नहीं करना पड़ा, इतने सारे कास्ट और क्रू को साथ में लेकर मूव करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब हमारा लोकेशन एक जगह पे सब कुछ मिल जाए कि हमें ये सीन की शूटिंग इस जगह पे करनी है, उस सीन की शूटिंग वहाँ पे करनी है, और सब कुछ एक ही एरिया में मिल जाए, तो बहुत बड़ी बात है। और वो हमें होरहाप में मिला। जो इसके लिए हमें आने जाने, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है पैसे से ज़्यादा टाइम बहुत इकोनॉमिकल लगा। सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पर हमको गिलुआ का घर भी मिला, यहाँ पे हमें फगुनी का भी घर मिला, यहाँ पे नदी भी है, यहाँ पे गेस्ट हाउस भी है, यहाँ पे जंगल भी है, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ। और नेचुरल ब्यूटी तो कॉम्प्लीमेंट्री था। फिल्म की जो स्टोरी है, इसके बारे में आपको क्या लगा कि आपने इस फिल्म के साथ एसोसिएट होना उचित समझा? फिल्म की स्टोरी एक छोटे बच्चे की है जो अपने माँ के साथ उसका अटैचमेंट दिखाया गया है मूवी में। स्क्रिप्ट में ये पूरा है, जो आप जब मूवी स्क्रीन होगी तब आप देखेंगे कि एक माँ बच्चे का जो रिलेशन है उसको इतने अच्छे से स्क्रिप्ट में डाला गया है कि काबिले तारीफ़ है। और ये तारीफ़ आप कहीं ना कहीं मेरी कर रहे हैं, तो मैं ये क्रेडिट ले सकता हूँ आपके परमिशन से? हाँ बिल्कुल, आपकी ही तारीफ है कि आपने इस स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से स्क्रीन प्ले में उतारा है। स्क्रीन प्ले इसका बहुत मजबूत है, सारे कैरेक्टर्स बहुत उम्दा हैं, सबने अपना अभिनय बखूबी निभाया है। क्योंकि एक बच्चे के ऊपर कहानी थी और एक बच्चे को लेकर के किसी फिल्म को शूट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और आप देखी होंगी कि बच्चों की फिल्म बहुत कम आती है जी। ये प्लान था कि बच्चे के ऊपर फिल्म बनानी है, और वो उस बच्चे को आपने शूट में भी देखा, पूरे 5 दिन आपने देखा उसने। क्या लगता है आपको कि किस तरह का आउटपुट निकल के आया है और आएगा, या क्या उम्मीदें थी उस समय जब आप शूट पे थी? तो जो इसमें बच्चा है गिलुआ, उसने बहुत मेहनत की है। सात्विक सिन्हा ने बहुत मेहनत की है। सबसे बड़ी बात है एक बच्चे के पास इतना पेशेंस हो
कि वो इतने सारे सीन्स को एक दिन में कर जाए, क्योंकि जैसे आपको भी याद होगा एक दिन में हमारे मिनिमम 5 सीन्स तो होते ही थे, और एक दिन में 5 सीन्स निकाल लेना एक बच्चे के लिए, और नो डाउट हर एक सीन में उसका एक ना एक ज़रूर पार्ट होता था जो उसके साथ कवर अप करना होता था। तो जब वो अपना पेशेंस इतने अच्छे तरीके से दिख रहा था, उसका पेशेंस हमें, कि वो कभी भी रीटेक से नहीं घबराता था। जितनी बार उसे बोला जाए ऐसे तो रीटेक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, लेकिन अगर रीटेक की ज़रूरत पड़े तो वो बच्चा कभी भी कोताही नहीं करता था और बोलता था नहीं चलो चलते। ये भी थी कि उसको इससे पहले किसी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट का भी एक्सपीरियंस नहीं था। नहीं, उसने एक शॉर्ट फिल्म किया था, शॉर्ट फिल्म का नाम था एप्पल। तो कैमरा फैमिलियर तो था, लेकिन एक फिल्म में जहाँ पे उसकी शूटिंग 5 दिन 6 दिन और लगातार पूरे दिन भर, और हम लोग तो ज़िद्दी भी थे। हम लोग सुबह के 6 बजे रोल टाइम हमारा होता था और शाम को 6 बजे हमारा पैकअप होता था डे का। क्या आपके जीवन में वो 5 दिन क्या बदलाव लाए? वो 5 दिन मेरे लाइफ के गोल्डन डेज थे, अगर मैं कहूँ तो। एक अजीब सी रूटीन थी, अजीब सा एक्साइटमेंट था, नहीं ये मूवी को करना है और जल्दी से कंप्लीट करनी, सिर्फ कंप्लीट नहीं करना बल्कि एक अच्छा रिजल्ट के साथ इसको कंप्लीट करना है, कि ये लगे कि झारखंड में कुछ ऐसी मूवी भी बन सकती है कि हाँ लोग उसको देखें और एक बार बोले वाह क्या मूवी बनी है। तो ये बहुत अच्छा था। दूसरी बात अगर बोलूँ तो मैं सुबह में 4 बजे घर से निकलती थी, 5:30 बजे तक रांची से निकलती थी। हाँ। और सिर्फ निकलती नहीं थी, मुझे और भी जो फीमेल आर्टिस्ट थे उनको भी लेने होते थे अलग अलग जगह से, उनको लेकर, और हम लोग सब साथ में एक गाड़ी से होराब पहुंचते थे। 5:30 बजे मैक्सिमम हम पहुंच जाते थे और एग्जैक्ट 6 o'clock हमारा रोलिंग टाइम होता था। मतलब रोज की सुबह आप 3 बजे उठती थी? जी। माय गॉड। और ये ऐसा लगभग करीबन 5 दिन चला कंटिन्यू? 5 दिन चला। तो कभी मन में ऐसा नहीं आता था यार ये क्या लाइफ हो गया है यार, 5 बजे 3 बजे सुबह उठना है, फिर उसके बाद शूटिंग पे जाना, दिन भर सेट पे रहना है और सेट की मारामारी है अलग तरह की, तो कुछ अजीब सा नहीं फील होता था या क्या? किस लाइन में आ गए? अजीब सा तो नहीं फील हुआ, लेकिन हाँ बहुत मैं एक्साइटेड थी ये 5 दिन जल्दी ना बीत जाए। जिस दिन हमारा 5वां दिन था उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं मैं क्या मिस कर रही हूँ, यहाँ से मूव करने का मन नहीं कर रहा था, और अब ये भी लगता पता नहीं ऐसा फिर इतनी जल्दी मैं दोबारा दूसरे मूवी के सेट पर जाऊँ जहाँ पे 5 या 6 दिन में दूसरी मूवी कंप्लीट हो जाए। तो मतलब ये तो डिपेंड करता है कि आप इस फिल्म के आउटपुट से कितना सेटिस्फाइड है। मतलब इस फिल्म के आउटपुट से हैं आप सेटिस्फाइड? अगर आउटपुट की बात है तो 110% सेटिस्फाइड हूँ, बस मूवी ऑन स्क्रीन होने की देर है। तो मतलब आप डायरेक्टर के भी काम से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं इसका? हाँ मतलब जी, डायरेक्टर ने तो अपना काम बखूबी से किया है। तो इसका मतलब आप इस डायरेक्टर के साथ दूसरा भी काम करने को तैयार हैं? बिल्कुल। तो ये ऑन कैमरा बोल रही हैं ज्योति सिन्हा, जो फिल्म गिलुआ की प्रोड्यूसर है, कि दूसरी फिल्म भी ये हमारे साथ करने वाली है। तो खैर अब बात आती है कि फिल्म के जो कलाकार लोग हैं, जो सभी JFTA के स्टूडेंट थे, जो एक्टिंग अंडर ट्रेनिंग थे, और उनकी ये एक तरह से एकेडमिक फिल्म थी, तो उन लोगों को परफॉर्म करते हुए या कोई ऐसा नाम आपको जहन में आता है जिनको आपको देख के लगा हो यार उसने क्या परफॉर्मेंस दिया हो? कोई ऐसा नाम? वैसे तो बहुत सारे 35 स्टूडेंट ने काम किया है इसके अंदर, तो कोई ऐसा नाम है वैसे फिर भी आपके जहन में बीइंग अ प्रोड्यूसर आता है? बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस मूवी में करीबन 35 कास्ट एंड क्रू सब कुछ जो प्रोडक्शन भी कर रहे थे और एक्टिंग भी कर रहे थे साथ। वो एक दिन प्रोडक्शन हैंडल करते थे, दूसरे दिन उनका स्क्रीन होता था, तो अगले दिन उनका कुछ और काम होता था, तो वो सब कुछ बटा हुआ था, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक दूसरे के साथ मिलकर बांट रहे थे। ओके। ये पता है मैम क्या है? केंदू है शायद। नहीं केंदू नहीं, इसको बड़हर बोलते हैं। ये एक्चुअली झारखंड के जंगलों में पाया जाता है और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बचपन से मैं इसको मतलब इसका अचार बनता है और वैसे हम लोग इसको पका हुआ खाते भी थे। तो खैर ये होराब की खासियत है। होराब में बहुत सारे घने जंगल हैं, पेड़ हैं, और तभी ये लोकेशन गिलुआ के लिए परफेक्ट रहा। जो प्रोडक्शन टीम था वो, क्योंकि फिल्म के ही सारे एक्टर लोग ही प्रोडक्शन भी हैंडल कर रहे थे और वो आपके अंडर में, आपके गाइडेंस में कर रहे थे। तो
वो लोग कितने सहज थे उस काम के लिए? सारे एक्टर्स और सारे कास्ट एंड क्रू, पहले ऐसा कभी नहीं देखा होगा या ना कहीं कभी किया होगा, लेकिन हाँ उनकी जो कहते हैं ना गेस्चर पोस्चर आव भाव, उससे साफ दिखता था कि वो भी बहुत एक्साइटेड थे। कोई पानी का सर्व करने में नहीं कोताही कर रहा है, कोई चाय के लेकर खड़ा है कि जहाँ चाय का टाइम हो गया, कोई खाना के लिए बोलने आ रहा है कि खाना रेडी है चलो सब खा लो। टाइम मैनेजमेंट से मूव कर रहे थे और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे कि अगर एक बंदा अगर ऑन स्क्रीन आ रहा है, उसका शूटिंग चल रहा है, तो दूसरा उसके लिए पानी लेकर खड़ा है। कोई झिझक नहीं, कोई शर्म नहीं कि हाँ मैं उसके लिए क्यों पानी लेकर खड़ा रहूँ, ऐसा कुछ नहीं। सब एक दूसरे के लिए लगभग 5 दिन जी रहे थे। ऐसा लग रहा है बस एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि उसके बाद मेरी बारी है, उसके बाद मेरी बारी है। देखिए मैम, ऐसा है कि मैंने इस इंटरव्यू का नाम दिया है डायरेक्टर वर्सेस प्रोड्यूसर। फिल्म बन गई है तो सब लोग दर्शक यही कहेंगे कि दोनों मिलकर के फिल्म में सारे कास्ट एंड क्रू की तारीफ़ कर रहे हैं, लोकेशन की तारीफ़ कर रहे हैं, बस तारीफ़ पे तारीफ़ ही किए जा रहे हैं। कोई ऐसी कमी भी तो कुछ तो दिखी होगी आपको, वो बता दीजिए। देखिए मैंने पूछ लिया है, कोई ये ना कहे कि मैंने पूछा नहीं है भाई। जहाँ पे 90% अच्छा हो, हाँ। और 10% में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो वो 10% ऑटोमेटिक रिकवर हो जाती है। ओके। तो उसको सामने लाकर किसी को अगर हम बोलते हैं कि ये पार्ट हमारा रह गया थोड़ा सा डाउन, तो फिर हमारे कास्ट एंड क्रू को थोड़ा सा अफसोस रह जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि मूवी ऑन स्क्रीन होने के बाद ये अफसोस वाला पार्ट किसी को रहे कि हाँ ये वाला पार्ट हमसे मिस हो। लेकिन हाँ ये ज़रूर बात है कि जो पार्ट अगर मिस भी हुआ है तो वो हम एक दूसरे शेयर करके उसको मोटिवेट करके उसको और मजबूत करने की कोशिश करेंगे, ना कि उसे ये बताने के लिए कि तुमसे ये गलत हुआ है। बीइंग अ प्रोड्यूसर आपको कुछ तो सीखने का मौका मिला होगा, क्योंकि आपके लिए भी ये पहला मौका था जब आप किसी फिल्म की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पे किसी सेट पर मौजूद थी। अपने ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी मूवी की प्रोड्यूसर बनूंगी, क्योंकि ये एरिया मैं जानती नहीं थी। लेकिन हाँ भगवान की दया से अगर ये मुझे मौका मिला है तो इसमें बस सबसे बड़ी बात मैंने सीखा टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम में आपका सब कुछ मैनेज्ड है, सब कुछ आपका टाइम के स्लॉट के हिसाब से मूव कर रहा है, तो आप बड़ी से बड़े प्रोजेक्ट को भी बहुत ईजिली और अच्छे से निपटा सकते हो। जो गांववासी लोग हैं उन्होंने कभी कोई परेशानी आपको दी, किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा, किसी तरह का ऑब्स्टेकल लगा? नहीं, यहाँ के सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सुलझे हुए। इवन वो कैमरा से बहुत फैमिलियर थे, क्योंकि उनके मुताबिक यहाँ और भी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, एल्बम्स की शूटिंग हो चुकी है। तो ये जानते थे कि लोग आते हैं शूटिंग करके जाते हैं, और वो हमें परेशान कर रहे थे, ना हमारी तरफ से उन्हें कोई परेशानी थी। खास बात यह है कि इस फिल्म का जो पूरा पोस्ट प्रोडक्शन हमने रांची में ख़त्म किया है, इसके लिए हमें मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सबसे बड़ी बात है कि फ़िल्म का जो DI होता है, कलर करेक्शन, जो शायद बहुत झारखंड में बहुत लोग को ज़रूरत भी महसूस नहीं होती होगी कि फ़िल्म का DI भी कराना चाहिए। उसके लिए हमारे एकेडमी का एक स्टूडेंट है मोहित कश्यप, जिसने फिल्म में मुझे बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी असिस्ट किया मुझे। उसने बाकायदा DI की ट्रेनिंग लेने के बाद और इस फिल्म का पूरा काया पलट कर दिया। ये जो हम देख रहे हैं ना होरहाप का जो ये जो लोकेशन देख रहे हैं, ये होरहाप एक्चुअली में दिखेगा होरहाप। आपको याद है कि एक बार सेट पे गोली भी चली थी? हाँ जी याद है। याद है, क्या हुआ था ज़रा बताएं। हमारा एक सीन शूट हो रहा था, उसमें ना कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही थी, मतलब कि वो सीन कट मतलब फाइनल नहीं हो पा रहा था कि बार बार रीटेक होने की वजह से हमारे जो डायरेक्टर साहब गुस्सा हो गए थे। तो उनसे कोई चाय और पानी के लिए पूछने जाता तो उन्होंने सीधे में अगर कोई चाय पानी पूछने आएगा तो मैं उसे गोली मार दूंगा। तो उसके बाद ऐसा लगा ना कि सच में वो गोली मार देंगे। उनसे कोई 2-3 घंटे तक चाय पानी पूछने ही नहीं गया। सब लेकर खड़े थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनसे पानी भी कोई पूछे। फाइनली अब मैं सोच रहा था कि पता नहीं लोग मेरे को भूल क्यों गए, पानी भी नहीं पूछ रहे। मुझे क्या पता कि मैंने बोला और वो उसके चक्कर में लोग नहीं आ रहे। लेकिन सच बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने आज तक बंदूक गोली देखी नहीं है। वो मुंह से निकल जाता है। मुंह से तो चला ही सकते हैं ना हम लोग, वैसे जनरली हम चलाए ना चलाए मुंह से तो चला ही सकते हैं।
तो लेकिन होता क्या है ना कि फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत प्रेशर होता है, बहुत प्रेशर होता और है। क्योंकि जब और खासकर जब हमारा जो हम चाहते हैं कि हमारा टेक में वो निकल कर आ जाए, वो उस टेक में नहीं निकल कर आता तो हमें और गुस्सा आता है और प्रेशर बढ़ता है कि हाँ ये जल्दी जल्दी ये नहीं, सबसे बड़ी बात हो कि जब प्रोड्यूसर अगर आपके सर पे चढ़ा हुआ हो और उसके बाद हमें सीन भी निपटाना हो, तो ये भी है कि भैया जल्दी जल्दी सीन निपटाना हो, किसी भी कीमत पर डायरेक्टर पर ब्लेम ना आए कि भाई डायरेक्टर ने काम पूरा नहीं किया। एक्टर तो बहुत सब मजे हुए थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से उनकी ट्रेनिंग हुई, लेकिन इस फिल्म में जो डायरेक्टर के ऊपर प्रेशर था वो मैंने लिया हुआ था, और इस वजह से शायद एक दिन गोली चलते चलते रह गई और शायद तोप वोप भी चल जाता, लेकिन बच्चों ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा काम किया, एंजॉय भी बहुत किया। हाँ, पिकनिक, काइंड ऑफ पिकनिक हो गया, पिकनिक। और जब आपको याद होगा जब मूवी जब फाइनली पैकअप हुई, फाइनल शॉट जब लगा और पैकअप हुई तो उन्होंने जमकर पार्टी भी की। हाँ हाँ हाँ। अब मुझे तो ये भी याद है कि मैं सुबह के 3 बजे उठ जाता था सुबह, और पूरा ये घुप अंधेरा होता था यहाँ पर, पूरा घुप अंधेरा। तो उस समय जो है वहाँ पर पूरा अंधेरा छाया रहता था, और उस समय मैं उठ करके मैं पानी ढूंढता था, तो पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक चापाकल था यहाँ पर लेकिन वो चल नहीं रहा था, तो मैंने 4 बजे सुबह उठ करके मैं नदी में जाता था। तो खैर, तो ये सब दौर था, ये मौके थे, लेकिन अच्छा था, जो भी था बहुत अच्छा था, और उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म भी बहुत अच्छी लगे लोगों को और बहुत पसंद आए। एक इमोशनल फिल्म है, एक बहुत ही मासूम सी कहानी है एक छोटे से बच्चे की, और छोटा सा बच्चा 7 साल का बच्चा गिलुआ, जिसका दिल बहुत बड़ा है, शायद बड़े लोगों से भी बड़ा दिल। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग इस उम्मीदों पर खरे उतरें दर्शकों के, और ये फिल्म मुझे बहुत ज़्यादा ये नहीं चाहता हूँ मैं कि सुपर डुपर हो जाए, हाँ, लेकिन जो हम कहानी कहते हैं वो कहानी लोग कन्विंस हो जाएं। इसी उम्मीद के साथ इस वक्त डायरेक्टर वर्सेस प्रोड्यूसर का ये जो सीरीज़ है ये हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए आपको अगले एपिसोड में किसी व्यक्ति से मिलवाऊंगा, किसी और कास्ट एंड क्रू से मिलवाऊंगा। तब तक के लिए विराम देता हूँ।